तकदीर उसका साथ देती है, जो मेहनत करने से कभी पीछे नहीं हटता। बहुत साल पहले की बात है, जब गांव की गलियों में मिट्टी की खुशबू होती थी और शहर की चकाचौंध अब तक वहां नहीं पहुंची थी। उसी गांव के एक कोने में एक बूढ़ा पीपल का पेड़ खड़ा था और उसी पेड़ के नीचे बैठा था एक 10 साल का लड़का, मोहन। मैले कपड़े, सूखे होंठ और आंखों में ऐसा सूनापन जो शायद उम्र से बहुत पहले आया हो। मोहन गरीब था, उसके माँ बाप दिहाड़ी मजदूर थे। लेकिन एक दिन एक बाढ़ आई और सब बहा ले गई, घर, परिवार और मोहन की मासूमियत। बाढ़ के बाद गांव की गलियां वही थीं, लेकिन मोहन का संसार बदल चुका था। कुछ दिन लोगों ने सहारा दिया, लेकिन फिर सबने मुंह फेर लिया। अनाथ बच्चों का क्या होगा, भीख मांग कर जिएगा, यही तकदीर है इसकी। लेकिन मोहन ने तय कर लिया, जिंदगी को खुद बनाना होगा। वो निकला उस छोटे से गांव से एक अनजाने शहर की ओर। उम्मीद बस इतनी थी कि शायद वहां कुछ काम मिल जाए। मगर शहर, वो तो भीड़ का समंदर था। किसी को मोहन की भूख नहीं दिखी, किसी को उसकी आंखों का दर्द नहीं दिखा। कई दिन भीख मांगी, पर हर टुकड़ा उसे चुभता था। एक रात फुटपाथ पर बैठा था, तभी एक आदमी उसके पास आया। सादे कपड़े मगर आंखों में अजीब सी चमक। उसने पूछा, बेटा क्यों मांग रहे हो भीख? मोहन बोला, और क्या कर सकता हूँ, कोई और रास्ता नहीं। वो आदमी मुस्कुराया और बोला, रास्ते कभी नहीं बंद होते, बस उन्हें देखने वाली नजर होनी चाहिए। उसका नाम था रामशरण। वो पास की एक दुकान में काम करता था। उसने मोहन को अपने साथ ले लिया और सिखाया मेहनत की इज्जत। झाड़ू से शुरुआत हुई, फिर बर्तन, फिर हिसाब किताब। हर दिन कुछ नया सीखा, हर गलती से कुछ समझा। पहली बार जब मेहनत की रोटी मिली, मोहन की आंखें भर आईं। वो रोटी भीख से मिले टुकड़ों से कहीं ज्यादा स्वादिष्ट थी। समय बीतता गया। मोहन अब सिर्फ एक नौकर नहीं था, वो सीख रहा था। दुकानदारी, ग्राहक सेवा, लोगों की पसंद। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगा। एक दिन उसने रामशरण से पूछा, क्या मैं भी कभी अपनी दुकान चला सकता हूँ? रामशरण बोले, सपने देखो, लेकिन उन्हें सच्चाई बनाने की हिम्मत भी रखो। बस फिर क्या था, मोहन ने दिन रात एक कर दिए। सुबह सब्जी के ठेले पर काम, दिन में दुकान, शाम को फिर सब्जी बेचना। थकावट होती थी, मगर उस थकावट में सुकून था। कई सालों की मेहनत के बाद मोहन ने अपना पहला ठेला लगाया, चाय और नाश्ते का। पहली चाय बेची तो उसके हाथ कांप रहे थे। ये सिर्फ चाय नहीं थी, ये उसकी तकदीर थी, जो अब उसके हाथों से बन रही थी। धीरे धीरे लोग उसकी चाय पसंद करने लगे। ईमानदारी और मेहनत ने उसका ठेला दुकान बना दिया। दुकान से होटल, होटल से पहचान। आज मोहन के पास अपना घर है, सम्मान है और सबसे बढ़कर खुद पर विश्वास है। वो अब और बच्चों को सिखाता है, भीख नहीं, मेहनत मांगो, तकदीर खुद रास्ता बना देगी। और कभी कभी जब वो अपनी होटल के बाहर बैठता है, तो उस पुराने फुटपाथ को देखता है जहां से उसकी कहानी शुरू हुई थी। आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन अब वो आंसू दुख के नहीं, संतोष के होते हैं। तकदीर सिर्फ इंतजार करने वालों की नहीं होती, वो मेहनत करने वालों की होती है, जो गिरकर उठते हैं और जब तक मंजिल ना मिले चलते रहते हैं। मोहन जैसे लोग ही इस दुनिया को सिखाते हैं कि छोटे से छोटा काम भी अगर ईमानदारी से किया जाए, तो वो किसी भी बड़ी सफलता से कम नहीं होता।